भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद पिछले 13 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान से सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कार्यकाल का पहला महीना पूरा करने जा रहे हैं। इस एक महीने में यादव ने जो फैसले लिए हैं उनकी हल्की गूंज मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। इन फैसलों में यादव एक जिम्मेदार राजनेता, अच्छे प्रशासक और आम जनता के शुभचिंतक साबित होने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और इसका प्रतिसाद उन्हें अच्छा मिल भी रहा है। उनके कुछ फैसलों की सराहना भी की जा रही है। यादव ने बहुत ही कम समय में कानून व्यवस्था और शिक्षा के अलावा कई छोटे लेकिन गंभीर मामलों पर तुरंत फैसले लेकर जनता के साथ साथ विपक्षी दलों की तारीफ भी हासिल की है। ये मुद्दे कई साल से अनसुलझे पड़े थे जिन पर पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन यादव ने एक झटके में प्रभावी ढंग से इनका निदान करके राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया है। उनके फैसलों में प्रशासनिक कसाहवट भी साफ झलक रही है। इससे सुस्त पड़ी नौकरशाही को जरूर परेशानी हो रही होगी। शपथ लेने के तुरंत बाद यादव ने सबसे पहले लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाया, जो धार्मिक और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शोर शराबा करके कानून का खुला उल्लंघन कर रहे थे। इसकी मांग कई सालों से की जा रही थी। साथ ही खुले में मांस और अंडे की बिक्री, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर भी सख्ती से रोक लगाई गई है। इन फैसलों को यूपी में योगी की आदित्यनाथ सरकार के फैसलों से मिलता जुलता बताया जा रहा है और ज्यादातर लोगों ने इसे सही माना है। सरकार से नाखुश भाजपा की नेता उमा भारती ने भी मोहन यादव के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। वो गदगद दिखी और सोशल मीडिया पे उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता बताया इसे। इन फैसलों से यह आम धारणा बनती जा रही है कि यादव लोगों की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति विशेष रूप से महिलाओं और निचली जाति के लोगों के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों के कारण एक अविश्वास बढ़ाने वाली हो गई है। यादव ने गृह विभाग अपने पास रखकर बीजेपी की देश भर में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की जो नीति है उसको एक तरह से आगे ही बढ़ाया है। उन्होंने पुलिस के अधिकारों और कार्यप्रणाली को नए सिरे से डिफाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ऐसी कोशिश शुरू की है। डॉक्टर यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक परंपरा से हटकर जबलपुर में आयोजित की और कई अहम फैसले लिए। हम आपको बताते हैं किस तरह के फैसले एक महीने में लिए गए। गुना में एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 13 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी। सीएम यादव ने उस घटना के बाद जिला कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, नगर पालिका सीईओ, राज्य के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और प्रमुख सचिव परिवहन, इन सबको एक साथ पद से हटा दिया। यह संकेत साफ दिया है कि इस नौकरशाही को की लापरवाही नहीं चलेगी और अफसर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। राज्य के किसी सड़क हादसे में सरकार द्वारा की गई अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। इंदौर शहर में करीब 30 साल से बंद पड़ी मिल हुकुमचंद मिल, उसके कामगारों को और उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर एकदम तत्काल राहत पहुंचाई है। इस मिल को प्रबंधन ने 1991 में बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया था। उस समय मिल में करीब 6000 कर्मचारी थे और इन्हीं श्रमिकों को बकाया वेतन, ग्रेच्युटी, अन्य लेनदारियों के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था। बीते 30 सालों में मिल के 2000 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है। 2007 में जब इस पर मुकदमा चल रहा था तो हाईकोर्ट ने मजदूरों को 229 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। यह राशि मिल की 42.5 एकड़ जमीन उसको बेचकर दी जानी थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने मिल की जमीन को अपने अधीन बताकर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी। 2018 में हाईकोर्ट ने इस जमीन पर सरकार के दावे को खारिज कर दिया था। यादव सरकार का एक और अहम फैसला हम बताते हैं, वो है आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भोपाल में एक भाजपा कार्यकर्ता पर हमला कर उसकी कलाई काट दी गई थी। प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न सिर्फ उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिए बल्कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की। और इसी तारतम्य में सरकार ने एक आदेश पारित कर रात 11 बजे तक भोपाल में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश किए। इसका असर पुराने भोपाल की उन सभी इलाकों पर नजर आया जहां 24 घंटे दुकानें खुली रहती थी और असामाजिक तत्व सक्रिय रहते थे। पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा फैसला हुआ जिससे जनता बेहद खुश नजर आई।
भोपाल में विवादित बीआरटीएस मतलब बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको खत्म करने का फैसला भी मुख्यमंत्री यादव ने लिया। यह सिस्टम 2013 में 360 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया था, लेकिन यह शुरू से ही विवादों में रहा। इससे शहर के ट्रैफिक की बहुत बर्बादी हुई, लोग बड़े परेशान हुए। इसको हटाने की बात पूर्व की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में भी उठी थी, लेकिन अफसरों ने कोई ठोस निर्णय लेने नहीं दिया। इसके अलावा यादव की सरकार ने जिलों में, तहसीलों में, थानों में इनकी सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, क्योंकि कई तहसीलों और थानों की भौगोलिक सीमाएं ऐसी हैं जहां आम नागरिक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए एक कमेटी अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। यादव सरकार ने एक बुनियादी मसले को हल करने की दिशा में यह बेहद सार्थक कदम उठाया है, जो बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर सकी थी। अब हाल ही में जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हुई थी, उसमें 4 जनवरी को एक बैठक शाहजहांपुर में हुई थी, जिसमें कलेक्टर ने एक ड्राइवर को कहा था कि तेरी औकात क्या है। अब जब यह वीडियो वायरल हो गया तो मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत फैसला लिया। इस अपमानजनक टिप्पणी मानते हुए इसे यादव ने काफी नाराजगी जाहिर करी और 24 घंटे के अंदर उन्होंने कलेक्टर का वहां से तबादला कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और नौकरशाह आम जनता के सेवक हैं, उनको गरीबों की भावना का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद एक मुख्यमंत्री मजदूर के बेटे हैं, इसलिए सरकार ऐसी कोई भी भाषा बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी भोपाल के पास एक अवैध बालिका घर में बच्चियों के लापता होने की सनसनीखेज खबर आई थी। वो मामला गैर कानूनी और धर्मांतरण से जुड़ा था। यादव सरकार ने तुरंत में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। मुख्यमंत्री यादव की कार्यप्रणाली को लेकर कितनी ही बातें कही जा रही हों, लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली में बैठी बीजेपी की टीम राज्य में हो रहे फैसलों पर पूरी नजर जमाए बैठे हैं। यादव ने लाडली बहनों को उनकी हर महीने दी जाने वाली राशि को भी जारी करा और उसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे, उन पर लगाम लगा दी। उनका उज्जैन प्रेम आने वाले सिंहस्थ में इस धर्मनगरी को नए रूप में स्थापित करेगा। अगर अफसरशाही उन पर हावी नहीं हुई तो उनका काम करने का तरीका और फैसले लेने की शैली उन्हें जल्द ही लोकप्रिय बना सकती है। हम इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है हमें जरूर लिख भेजिए और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।